टॉयलेट जाने से असुविधा या जलन की प्रॉब्लम कम हो सकती है, जिससे आप आरामदायक नींद ले सकते हैं। नंबर 3, पर्सनल हाइजीन को बढ़ावा। हेल्थ को बनाए रखने के लिए प्राइवेट पार्ट्स को साफ रखना महत्वपूर्ण है। सेक्स के बाद टॉयलेट जाने से ही संभावित जलन और बैक्टीरिया को खत्म करके स्वच्छता बनाए रखने में काफ़ी मदद मिलती है, जिससे इन्फेक्शन का खतरा काफ़ी कम हो जाता है। नंबर 4, अच्छा फील होता है। सेक्स के बाद टॉयलेट जाने की आदत आपके पेल्विक एरिया से स्ट्रेस को कम करने में मदद मिलती है। सेक्स के बाद पेशाब करने के बाद आपको अच्छा फील होता है, तो इन सभी फायदों को ध्यान में रखते हुए आप इंटरकोर्स के बाद टॉयलेट जाने की आदत जरूर डालें। ये भी मिथ्य है कि क्या सेक्स के बाद लेटे रहना चाहिए। बहुत सारी महिलाएं यह सोचती हैं कि इंटरकोर्स के बाद बिस्तर पर लेटे रहने या पैरों को किसी सहारे से ऊपर की ओर उठाकर कुछ देर रखने से स्पर्म्स योनि के भीतर गहराई तक प्रवेश कर पाएंगे और इससे प्रेगनेंसी की संभावना बढ़ जाएगी। लेकिन साइंस के अनुसार इस बात में कोई तथ्य नहीं है। सेक्स के बाद स्पर्म को गहराई में अंदर जाने के लिए आपको लेटने, पैरों को ऊपर उठाने जैसे तरीके आजमाने की जरूरत नहीं है। यह काम नेचुरल रूप से अपने आप ही हो जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि सेक्स के बाद बाथरूम न जाने पर और सिर्फ लेटे रहने पर भी सीमेन वजाइना से बाहर निकलकर गिरने लगता है, लेकिन इसमें भी प्रेग्नेंट होने की राह में कोई अड़चन नहीं आती है। ध्यान रखें कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप सेक्स के तुरंत बाद उठते हैं या फिर थोड़ी देर के लिए लेटे रहते हैं, क्योंकि दोनों ही स्थितियों में प्रेग्नेंट होने की संभावना समान ही होती है। इसीलिए आप बिल्कुल ही अपने दिमाग से ये बात निकाल दें, वो नेचुरल तरीके से हो जाता है। चलिए अब जानते हैं कि सेक्स के बाद गर्भधारण कैसे होता है, लेकिन इसके लिए आपको यह जानना चाहिए कि स्पर्म कैसे काम करता है। बता दें कि पुरुष के बेड़े में करीब 20 से 400 मिलियन शुक्राणु होते हैं और सेक्स के तुरंत बाद ये शुक्राणु बेड़े से अलग होकर सर्विक्स की ओर तेजी से भागने लगते हैं। जैसे ही वीर्य पुरुष के शरीर से बाहर निकलता है, उसमें से लगभग 35% स्पर्म सीमन से अलग होकर सर्विक्स में चले जाते हैं और स्पर्म जो है स्त्री के रिप्रोडक्टिव ट्रैक होते हुए लगभग 1 मिनट के अंदर ही फैलोपियन ट्यूब में प्रवेश कर जाते हैं। हालांकि इनमें से कुछ स्पर्म वजाइना के पोस्टीरियर फोर्निक्स में रह जाते हैं और कुछ नष्ट हो जाते हैं। काफ़ी बचे स्पर्म प्रोटीन और विटामिन युक्त फ्लूइड या डिस्चार्ज के साथ मिलकर वजाइना से बाहर निकल आते हैं। अक्सर आपने नोटिस किया होगा कि सेक्स के बाद योनि से बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में डिस्चार्ज बाहर निकल जाता है। ऐसा होने पर चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि इस फ्लूइड को सिर्फ 10% ही स्पर्म होता है और ऐसे में आपके यूरिन पास करने के लिए जाने में लगने वाले वक्त से पहले ही स्पर्म सर्विक्स के अंदर जा चुका होता है। अब उम्मीद है कि आपको सेक्स और प्रेगनेंसी से जुड़े सभी सवालों के जवाब आपको मिल गया होगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ दोस्तों, इसे शेयर जरूर करें ताकि सभी लोग लाभ उठा सकें। और मेरी वीडियो में आप नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मेरी वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।